दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 40 सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम और जनरल नॉलेज के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए इनमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो संविधान में मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राजनीति के निदेशक तत्व किस भाग में है। तो राजनीति के निदेशक तत्व जो है भाग 4 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है भारतीय संविधान का सर्वोच्चता किसकी है। तो भारतीय संविधान में सर्वोच्चता जो है वह संविधान के, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत एक कैसा देश है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, मतलब कितना वर्ष का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो है टोटल 5 वर्ष का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है संसद के कितने सदन हैं। तो संसद के 2 सदन हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है लोकसभा को भंग कौन कर सकता है। तो लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है इनमें से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। तो भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय वह जो है नई दिल्ली में है इनमें से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इनमें से प्रधानमंत्री करता है, या फिर राष्ट्रपति, या फिर मुख्यमंत्री, या फिर संसद? तो इनमें से जो है राष्ट्रपति करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है जीवन का अधिकार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 19 स्वतंत्रता से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है 11 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में जो है टोटल 28 राज्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में आपातकाल कौन घोषित करता है? तो भारत में जो है आपातकाल राष्ट्रपति घोषित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संविधान संशोधन कौन करता है? तो संविधान संशोधन जो है सांसद करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि चुनाव आयोग क्या है? मतलब वह क्या है? सरकारी संस्था, या फिर स्वतंत्र संस्था, या फिर न्यायपालिका, या फिर संसद है? तो चुनाव आयोग जो है वह एक स्वतंत्र संस्था है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पंचायत राज किससे संबंधित है? पंचायत राज जो है स्थानीय शासन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है इनमें से 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है स्पीकर होता है, जो बोलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो भारत का जो सर्वोच्च कानून है वह संविधान है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 370 वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन किसके पास है? तो भारत में जो है न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय के पास है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? इनमें से जो है भारत का पहला उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि लोकसभा का
अधिकतम सदस्य संख्या कितना है? तो अधिकतम जो है सदस्य संख्या वह जो है 543 है, इसलिए इनमें से जो है ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंतिम पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अंतिम है, राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना है? इनमें से 238 है या फिर 245 या 250 या फिर 260? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना सदस्य है राज्यसभा की अधिकतम। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें। चलिए इसी तरह के वीडियो में अगले में मिलते हैं फिर से।